15 दिसंबर 2021 हरियाणा का पानीपत शहर। दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा एक आदमी जो कि एक घर की तरफ को बढ़ रहा था। दरअसल ये आदमी जिस घर की तरफ को जा रहा था वो घर हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले एक बिजनेसमैन विनोद भराड़ा का होता है। ये जो आदमी है जिसको आप सीसीटीवी फुटेज के अंदर देख रहे हो, ये आदमी चुपके से विनोद भराड़ा के घर के अंदर एंटर कर जाता दरवाजे से। लेकिन उसके बाद में ये आदमी जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो किचन में जो विनोद भराड़ा की वाइफ थी जो कि काम कर रही थी वो उस आदमी को देख नहीं पाती। और दोस्तों वो जो आदमी था वो धीरे से ही घर के अंदर एंटर करके विनोद भराड़ा के कमरे के अंदर पहुंच जाता है जहां पर विनोद भराड़ा आराम कर रहे थे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते उनके दोनों जो पैर थे फ्रैक्चर हो चुके थे। इसी के चलते विनोद भराड़ा शांति से अपने घर के अंदर आराम कर रहे थे। लेकिन ये जो आदमी था ये जैसे विनोद भराड़ा के कमरे के अंदर एंटर करता है तो ये अपने पास से गन निकालकर एक गोली उनकी पीठ में और एक गोली उनके सर में मार देता है, जिससे कि विनोद भराड़ा की जगह पर ही मौत हो जाती है। अब ये आवाज़ सुनकर जो उसकी पत्नी थी वो फ़ौरन ही यहाँ पर आती है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। वो पता लगाना चाहती थी कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और किसने ये गोलियाँ चलाई हैं। दोस्तों उसकी जो पत्नी थी विनोद भराड़ा की जो वाइफ थी वो आसपास मोहल्ले में ये सारी खबर कर देती है और सारे के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वह किसी तरीके से उस दरवाजे को खोलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। ये लोग जैसे उस आदमी को पकड़ते हैं तो भीड़ टूटकर उस आदमी को मारना शुरू कर देती है, क्योंकि उस आदमी ने हंसते खेलते एक आदमी की जान ले ली थी। वो जो भीड़ थी जो कि उस आदमी को लगातार पीट रही थी, उस भीड़ से मार खाने के बाद वो जो आदमी था वो लगातार यही बोले जा रहा था कि तुम चाहो तो मुझे मार डालो क्योंकि मेरा मकसद अब पूरा हो चुका है। जब वो इस तरह की बातें करता है तो बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, इसीलिए उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसी तरीके से पुलिस जो थी जैसे उनके पास में ये केस आता है तो वो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार विनोद को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार दिया गया। अब दोस्तों हमें इस केस को समझने के लिए कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा, कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा, जहां हमको पता चलता है कि जो विनोद भराड़ा था जो कि पानीपत शहर में रहा करता था, इसकी एक पत्नी और इसके 2 बच्चे थे, जिसमें से एक छोटी बेटी और एक बड़ा बेटा था। ये जो परिवार था ये बहुत ही हंसी खुशी परिवार था। इस परिवार के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। विनोद पैसे से एक कंप्यूटर सेंटर चलाया करता था, जिसकी वजह से इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी एकदम परफेक्ट थी, जिसकी वजह से इस परिवार की जो खुशियाँ थी वो भी नेक्स्ट लेवल पर थी। फिर अचानक से दोस्तों एक काली तारीख आती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो तारीख थी 5 अक्टूबर 2021। जो विनोद भराड़ा थे वो हर रोज की तरह अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी डालकर बैठे हुए थे। शाम का वक्त हो रहा था कि अचानक से एक ट्रक जो कि बहुत ही तेज रफ्तार में आता है और वो विनोद भराड़ा को हिट कर देता है। और ये एक्सीडेंट इतना ज़्यादा घातक था कि इसके चक्कर में जो विनोद भराड़ा के पाँव थे वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके थे। अब जैसे एक्सीडेंट करने वाले इस आदमी को पुलिस यहाँ पर पकड़ती है तो इस आदमी का नाम होता है देव सुनार। और दोस्तों इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चलता है इस आदमी ने विनोद भराड़ा का एक्सीडेंट किया था वो दरअसल वही आदमी है जिसने 15 दिसंबर 2021 को विनोद भराड़ा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। देव सुनार ये वही आदमी है जिसने कुछ महीनों पहले विनोद भराड़ा का एक एक्सीडेंट किया था, जिसके बाद में उस आदमी ने विनोद भराड़ा की हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये आदमी जिसका नाम देव सुनार है जो कि बठिंडा पंजाब का रहने वाला है, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है। और जैसे देव सुनार नाम के उस आदमी से की वजह पूछती है तो वो बताता है उसके ट्रक के ब्रेक फेल होने के चक्कर में इस तरह की घटना हो गई। उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है और जब उसने बाद में जाकर विनोद भराड़ा को हत्या कर दी, जो उसको मार दिया था, जिसके बाद में जब पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वो बताता है विनोद भराड़ा की हत्या उसने इसीलिए की है क्योंकि वो उनसे उनका केस वापस लेने के लिए बोल रहा था। असल दोस्तों जब इनका हो चुका था तो विनोद भराड़ा ने पुलिस में जाकर इस आदमी के खिलाफ केस कर दिया था। इसीलिए वो पुलिस को बताता है कि उसने इसी केस को वापस ना लेने के चक्कर में विनोद भराड़ा की हत्या कर दी है।
विनोद भराड़ा का मर्डर करने के तहत ये जो देव सुनार नाम का व्यक्ति था, पुलिस उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लेती है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। लेकिन अब तक पुलिस को यही लग रहा था कि ये केस एकदम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर इस आदमी ने ब्रेक फेल के चक्कर में उसका बाद में उसने केस वापस न लेने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद में पुलिस को लगता है कि ये केस यहीं पर सॉल्व हो गया है। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, बल्कि ये तो इस केस की शुरुआत है। आगे जो होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। खैर अब यहाँ पर धीरे धीरे करके वक्त बीतता जाता है और धीरे से ही 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद जनवरी 2024 में पानीपत के एक नए एसपी घोषित किए जाते हैं, जिनका नाम होता है अजीत सिंह शेखावत, जो कि एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हुआ करते थे। अचानक एक बार अजीत सिंह शेखावत ऑफिसर के पास में उनके मोबाइल फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, जो मैसेज यहाँ का नहीं था, बल्कि वो मैसेज किसी ने ऑस्ट्रेलिया से किया था। अजीत सिंह शेखावत जैसे उस मैसेज को पढ़ते हैं तो उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि मुझे पता है मेरे भाई की हत्या किसने की है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। जैसे ही अजीत सिंह शेखावत ने ये मैसेज पढ़ा तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यह मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि विनोद भराड़ा के छोटे भाई प्रमोद भराड़ा ने ऑस्ट्रेलिया में रहकर यह मैसेज यहाँ पर अजीत सिंह शेखावत को किया था। दरअसल दोस्तों ये जो विनोद भराड़ा थे, इनका एक छोटा भाई भी हुआ करता था जो कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब किया करता था। अब अचानक से उनके छोटे भाई का मैसेज अजीत सिंह शेखावत के पास में आता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। प्रमोद भराड़ा यहाँ पर उनसे अपील करते हैं ऑफिसर से और बोलते हैं कि इस केस की री इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसको दोबारा से छानबीन करा जाए। इस केस का आपको सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। इस मर्डर के पीछे एक साजिश है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पर दोस्तों जो अजीत सिंह शेखावत होते हैं वो अपनी एक टीम को इकट्ठा करते हैं और इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं। तो उसी आदमी के ऊपर पुलिस की दोबारा से नज़र पड़ती है, जो वो आदमी था देव सुनार नाम का। दोस्तों पुलिस यहाँ पर अब क्या करती है, उसकी पर्सनल चीज़ों को खंगालने की कोशिश करती है, जैसे कि उसकी कॉल डिटेल्स, उसकी बैंकिंग डिटेल्स। यहाँ दोस्तों पुलिस उसकी बैंकिंग डिटेल्स को खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि जिस समय पर उसने विनोद भराड़ा का ट्रक से किया था और जिस समय पर विनोद भराड़ा की उसने हत्या की थी, दोनों ही टाइम पर उसके बैंक में एक बहुत भारी भरकम ट्रांजैक्शन आया है, यानी कि कुछ पैसे उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए गए थे उसी दोनों समय पर। और दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पैसे ट्रांजैक्शन किसने किए, तो एक नाम सामने आता है, जो नाम था सुमित। जी हाँ, अब पुलिस वाले जैसे ही उस आदमी की कॉल डिटेल्स खंगालने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये जो देव सुनार नाम का आदमी था, ये कॉल पर एक सुमित नाम के लड़के से अक्सर बातें किया करता था। अब दोस्तों पुलिस जो थी उनके लिए एक शक पैदा हो गया था कि आखिरकार ये सुमित नाम का व्यक्ति कौन है। अब पुलिस की निगाहें उस सुमित नाम के व्यक्ति पर थी। अब दोस्तों पुलिस भी यहाँ पर उस सुमित नाम के व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो कौन है। पुलिस जैसे ही इस सुमित नाम के व्यक्ति की छानबीन करने की कोशिश करती है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। सुमित जो था, जो कि सुखदेव नगर का रहने वाला था। सुमित नाम का वो जो व्यक्ति था वो एक जिम ट्रेनर था और उसकी एक जिम सप्लीमेंट की शॉप थी जो कि सुखदेव नगर में ही मौजूद थी। अब पुलिस उस सुमित नाम के व्यक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा था। फिर दोस्तों पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स को चेक करने की कोशिश करती है। पुलिस जैसे उसकी कॉल डिटेल्स को निकालती है तो पुलिस को एक नंबर सबसे ऊपर दिखाई देता है, जिससे सुमित अक्सर रोज़ बातें किया करता था, घंटों घंटों बातें किया करता था। और जब पुलिस उस नंबर की छानबीन निकालती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि निधि भराड़ा का होता है, जो कि विनोद भराड़ा की धर्मपत्नी होती है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस जो थी वो यहाँ पर निधि भराड़ा को भी अरेस्ट कर लेती है और उसको भी पूछताछ करने के लिए थाने लेकर आती है। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो इन दोनों से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिरकार तुम दोनों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। अब पुलिस यहाँ पर जब इन दोनों से पूछताछ करने की कोशिश करती है, पुलिस शक्ति से पूछताछ करती है, तो पुलिस को यहाँ पर एक बहुत ही शौक कर देने वाली बात पता चलती है। पुलिस को पता चलता है कि ये जो विनोद भराड़ा की पत्नी निधि भराड़ा थी, ये दरअसल सुमित नाम के इस जिम ट्रेनर के साथ में रिलेशनशिप में थी, ये इससे प्यार किया करती थी और इन दोनों ने ही मिलकर विनोद भराड़ा की हत्या करवाई है। अब दोस्तों हत्या क्यों करवाई है इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दरअसल इन दोनों ने ही उस देव सुनार नाम के व्यक्ति को हायर किया था
10 लाख रुपए कैश देने के बदले में इन्होंने कहा था कि हम तुम्हें इतने इतने पैसे देंगे, जिसके चक्कर में तुम्हें इसके पति को रास्ते से हटाना होगा। और तो और जिस ट्रक से उस देव सुनार नाम के व्यक्ति ने विनोद भराड़ा किया था, वो ट्रक भी किसी और ने नहीं बल्कि निधि भराड़ा यानी कि उसकी पत्नी ने ही उस देव सुनार नाम के व्यक्ति को दिलवाया था। अब दोस्तों यहाँ पर देव सुनार नाम का जो व्यक्ति था उसको पैसे मिल चुके थे, इसीलिए उसने विनोद भराड़ा की हत्या की थी इन दोनों के कहने पर। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों था, आखिर क्यों करवाई थी उसने अपने पति की हत्या, चलिए जानते हैं। दरअसल ये जो निधि भराड़ा नाम की औरत थी, ये रिसेंटली एक जिम को ज्वाइन की थी अपना वेट लॉस करने के लिए अपने पति विनोद भराड़ा की इजाज़त को लेकर, क्योंकि उसे अपना वेट लॉस करना था। जिस जिम के अंदर वो जाया करती थी उस जिम का पर्सनल ट्रेनर ये सुमित नाम का यही व्यक्ति था। विनोद भराड़ा की पत्नी निधि भराड़ा सुमित से पर्सनल ट्रेनिंग लिया करती थी। धीरे धीरे करके दोनों के बीच में करीबियां बढ़ी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये प्यार इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था कि निधि को सुमित के आगे अब उसका पति ना ही उसके बच्चे, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे करके दोनों ने आपस में बातें करना शुरू कर दी। एक बार विनोद ने इन लोगों को आपस में बात करते हुए पकड़ लिया था। अपनी पत्नी को जब उसने इस तरीके से पकड़ा तो उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा डांटा और आपस में लड़ाइयाँ भी हुई। उसने कहा कि हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ना ही तुम्हें ये सब कुछ शोभा देता है। उसने अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए अपनी पत्नी को एक मौका दिया। उसकी पत्नी ने भी उससे कहा था कि वो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी नहीं रुकने वाली थी। बाद में विनोद भराड़ा ने उसके फेसबुक मैसेंजर्स पर कुछ रोमांटिक चैट्स पढ़ लिए थे, कुछ ऐसे मैसेजेस पढ़ लिए थे जो कि शायद उसके दिल को पूरी तरह से दहला कर रख चुके थे। अब यहाँ पर विनोद ने अपनी पत्नी से लड़ाई करना शुरू कर दी। उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। वो अब उसे रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि उसके पति विनोद भराड़ा ने कुछ इंश्योरेंस भी करवा कर रखे थे। उसे पता था कि अगर उसके पति की मौत हो जाएगी तो उसे कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिन पैसों को लेकर वो अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ में अय्याशी कर सकती है। उसके दिल के अंदर उसका पति का जो प्यार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन जो विनोद भराड़ा थे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस औरत से उन्होंने 7 जन्मों तक जीने का वादा किया था वो औरत उन्हें एक ही जन्म के अंदर इतनी दर्दनाक मौत देगी, जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस औरत ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके देव सुनार नाम के उस व्यक्ति से अपने पति की हत्या करवा दी। अपने पति की हत्या करवाने के बाद वो जो औरत थी अपने उस प्रेमी के साथ में रहने के लिए चली गई थी और विनोद भराड़ा का जो सारा पैसा था वो उसे अय्याशी में खर्च किया करती थी। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा को ऑस्ट्रेलिया में रहकर इस चीज़ की खबर कैसे लगी। तो उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रमोद भराड़ा थे उन्हें अपनी भाभी पर काफ़ी टाइम से शक था, क्योंकि जब उनके भाई की मौत हुई थी उस दिन से लेके कुछ 1-2 महीने के बाद में ही उसकी जो भाभी थी वो यहाँ पर एक अनजान आदमी के साथ में जो कि सुमित था उसके साथ में अय्याशी करते हुए फेसबुक पर कई सारी फ़ोटोज़ को अपलोड किया करती थी। क्योंकि प्रमोद भराड़ा जो कि अपनी भाभी से सोशल मीडिया पर कनेक्टेड था, उसे अचानक से शक हो जाता है कि आखिरकार उसकी भाभी का ही तो हाथ नहीं उसके भाई की डेथ करवाने में। प्रमोद को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिरकार कोई औरत अपने पति के मौत के 1-2 महीने के बाद में ही किसी और मर्द के साथ में आशिकी कैसे लड़ा सकती है। इसलिए दोस्तों उसने यहाँ पर पानीपत के जो नए एसपी थे अजीत सिंह शेखावत उनको मैसेज किया, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि जो न्यू ऑफिसर पानीपत में आए हैं वो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो कल्प्रिट जो कि विनोद भराड़ा को मारने के लिए अंदर की ओर को घर के अंदर आ रहा है, उसने विनोद भराड़ा के कमरे में जाने से पहले यहाँ पर विनोद भराड़ा की पत्नी को एक इशारा किया था। आप लोग साफ साफ देख सकते हो। इस सीसीटीवी फुटेज को अच्छे तरीके से देखने पर हम सभी को ये सारी चीज़ें पता चलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, जब पहले पानीपत की पुलिस इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसने इस चीज़ के ऊपर गौर क्यों नहीं किया। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसको पुलिस की लापरवाही कहें या फिर कुछ और, ये तो दोस्तों आप ही लोग बताना। बट हाँ, एक अच्छे एसपी के चक्कर में इस केस की अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होने के चक्कर में इस केस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया गया। वरना अगर प्रमोद भराड़ा वो मैसेज नहीं करते तो शायद ये केस एक राज बनकर रह जाता। बाकी आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना।